सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 का जॉब मार्केट। इसमें ना एक ऐसा गेट कीपर है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन असल में वही डिसाइड कर रहा है कि कौन सिलेक्ट होगा और कौन बाहर, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। जरा इस पर गौर कीजिए। ये लाइन बताती है कि आज के हायरिंग सीन में दांव पर क्या लगा हुआ है। सोच के देखिए, सिर्फ एक एक अनक्लियर सेंटेंस और एक जबरदस्त मौका हाथ से निकल सकता है, इससे पहले कि रिक्रूटर स्किल्स तक पहुंचे भी। और ये एक नई रियलिटी है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। लोग महीनों तक कोडिंग सीखते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन अगर उन स्किल्स को ठीक से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए तो वो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो आखिर ये कम्युनिकेशन फिल्टर है क्या चीज़? ऐसे सोचिए, ये एक तरह का पहला दरवाज़ा है। टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करने से भी पहले बात करने का तरीका ही डिसाइड कर देता है कि कोई अगले राउंड में जाएगा भी या नहीं। और सुनिए, ये सिर्फ ह्यूमन रिक्रूटर्स की बात नहीं हो रही है। आज की टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, वो कम्युनिकेशन की छोटी से छोटी कमी को भी सेकंड्स में पकड़ लेती है। बस एक कमजोर जवाब और प्रोफाइल लिस्ट में नीचे चली जाती है, चाहे रेज्यूमे कितना भी सॉलिड क्यों ना हो। तो ये फिल्टर आखिर ब्लॉक करता कहाँ है? चलिए उन 4 सबसे कॉमन स्टेजेस को देखते हैं जहां पर कमजोर कम्युनिकेशन के कारण अच्छे कैंडिडेट्स हायरिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है पहले ही कदम से। सबसे पहले रेज्यूमे और कवर लेटर। अगर उसमें सेंटेंस क्लियर नहीं है या ग्रामर मिस्टेक्स हैं, तो एटीएस मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम उसे तुरंत फ्लैग कर देता है। नेक्स्ट, वीडियो इंटरव्यू। वहां अगर जैसे फिलर वर्ड ज्यादा हो गए तो एआई स्कोर सीधा नीचे। फिर आते हैं पहले मैसेज या ईमेल्स। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी अनप्रोफेशनल लगती है। और सबसे बड़ा नुकसान, जब कोई अपने शानदार प्रोजेक्ट्स को आसान शब्दों में समझा ही न पाए तो उनकी असली वैल्यू कभी सामने आती ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक इतना बड़ा शिफ्ट आया क्यों? जवाब सिंपल है, टेक्नोलॉजी, और उसमें भी खास तौर पर एआई, जो अब हाई वॉल्यूम हायरिंग का नया गेट कीपर बन चुका है। और यहीं पर सबसे माइंड ब्लोइंग बात सामने आती है। एआई को एक्चुअली प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है कि वो सबसे पहले कम्युनिकेशन को स्कोर करे। मतलब जवाब कितने क्लियर हैं, उनमें कोई स्ट्रक्चर है या नहीं, कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सब पहले। टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, मार्क्स, ये सब चीजें बाद में आती हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज की कहानी नहीं है। कोई चाहे मेट्रो शहर में कंपटीशन फेस कर रहा हो या टियर 2, टियर 3 सिटीज से रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो, साफ कम्युनिकेशन ही वो एक चीज है जो भीड़ से अलग करती है। ओके, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की काफी बात कर ली, पर यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि एक ऐसी स्किल है जिसे ठीक किया जा सकता है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेशन को फिक्स किया जा सकता है। सच तो यह है कि एक नया टेक स्टैक सीखने से भी ज्यादा तेजी से, सही प्रैक्टिस के साथ कुछ ही हफ्तों में कोई भी एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन सकता है। तो सवाल है, इसे आखिर ठीक करें कैसे? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और मेथड्स पर नजर डालते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में सच में काम आते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे कई एआई टूल्स हैं जो रिज्यूमे को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने में हेल्प करते हैं। अनलिमिटेड एआई वॉइस मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, किसी भी सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट फीडबैक पा सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, या जवाब को थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर दो। रोज की प्रैक्टिस से ही वो कॉन्फिडेंस बनता है जिसे रिक्रूटर्स तुरंत नोटिस करते हैं। तो आखिर में सारी बात का कंक्लूजन क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्लियर कम्युनिकेशन प्लस विजिबल स्किल्स इक्वल्स रियल इंटरव्यूज। इट्स दैट सिंपल। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना लाजमी है, क्या स्किल्स सिर्फ पेपर पर हैं, या उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने रखा भी जा सकता है? क्योंकि 2026 के जॉब मार्केट में यही छोटा सा फर्क सारी कहानी बदल देगा।